अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम नफ़हतुल अदब का 40वां सबक पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं इसको। अस्सम्रु फ़िल लैली। देखिए ये इस पे जो नंबर दिया हुआ है नीचे हाशिए में इसका मतलब लिखा होता है। 4 नंबर पे क्या लिखा है? अत्तहद्दुसु लैलन। सम्र जो है इसी से समीर आता है। समीर कहते हैं रात को किस्से कहानी बयान करने वाला, उसे समीर कहते हैं सीन के साथ। सम्र मतलब वही रात को बातचीत करना। इसी के नीचे हाशिए में तर्जमा मतलब इसका मुरादिफ लिखा हुआ है। अस्सम्रु फिल लैली, रात में बातचीत करना। जलसा सलासतुम मिनल अस्दिक़ाई यतसामरून लैलन। 3 दोस्त, सलासतुम मिनल अस्दिक़ाई यानी 3 दोस्त बैठे, जलसा बैठे, रात के वक्त में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तसामरा या तसामरू, आपस में गुफ्तगू करना, वो भी रात के वक्त। ये इसका तर्जमा होगा। वमतद्दा बिहिमुल कलामु इला जमाल सहराई, और उनके दरमियान और उनमें जंगल की खूबसूरती की बात आ पहुँची, यानी जंगल की खूबसूरती की बात जो है उनमें जो है वो पेश आई, उनके पास आ पहुँची। इम्तद्दा यमतद्दु इम्तिदादन, इला के साथ इसके माना होते हैं आ पहुँचना। तो यहाँ पे जो है पहुँचने का तर्जमा हमने किया है। उनमें जो है सहरा यानी जंगल, जंगल की खूबसूरती की बात, कलाम जंगल की खूबसूरती की बात आ पहुँची। फ़क़ाल अहदुहुम, तो उनमें से एक ने कहा, इज़ा जलस्ता फ़ी रिहाबिस सहराई शाहदतहा हाफिलतम बिमज़ाहिरिल जमाली वल जलाली। कि जब तुम तर्जमा कर लीजिए या तू कर लीजिए, क्योंकि वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। जब तुम जंगल की वुसातों में, कोशादगियों में बैठोगे। देखिए रिहाब का तर्जमा, रिहाब बता रखा है क्या चीज़ है, जमउ रहबतिन है। रहबा कहते हैं कोशादगी, और जो है वुसात। तो जब तुम जंगल की कोशादगियों में बैठोगे तो तुम उसको खूबसूरती के और शान व शौकत, जलाल यानी शान व शौकत के, मजहर यानी सूरतें, शक्लों से हाफिलतन भरा हुआ पाओगे। तो देखिए 7 नंबर पे क्या दिया हुआ है, ममलूअतुन, ममलूआ यानी भरा हुआ। हफला यहफुलु हुफूलन, इसके माना होते हैं किसी चीज़ का पुर हो जाना, भर जाना। तो देखिए दोबारा तर्जमा करते हैं। जब तुम जंगल की कोशादगियों में बैठोगे तो तुम उसको खूबसूरती और शान व शौकत के, शक्लों से, सूरतों से भरा हुआ पाओगे। फ़हाज़िहि रिमालु तब्दू लामियातन का अन्नहा तिब्रु, तो ये रेत, रिमाल माने रेत, तो ये रेत ऐसी चमकती हुई नज़र आ रही है, नज़र आएगी। तो ये रेत ऐसी चमकती हुई नज़र आएगी, ज़ाहिर होगी जैसा कि खालिस सोना हो। तिब्र कहते हैं खालिस सोने को। अज़्ज़हबुल खालिसु, 8 नंबर हाशिए पे देखिए, अज़्ज़हबुल खालिसु। दोबारा तर्जुमा करते हैं। तो ये रेत ऐसी चमकती हुई, लामियातन ऐसी चमकती हुई, ज़ाहिर होगी जैसा कि खालिस सोना हो। वक़द तरल बदवा ज़ारिबीना ख़ियामहुम हुना व हुना का, और तुम देहातियों को, बदवा ये बदवीयुन की जमा है, बदवुन बदवीयुन की जमा है यानी देहाती, और तुम देहातियों को यहाँ और वहाँ उनके खेमे लगाते हुए देखोगे। देखिए 2 नंबर पे क्या दिया हुआ है, ज़ारिबीना, ज़ारिबीना दे रखा है। ज़रबल खैमता, इसके माना होते अकामहा यानी उनको कायम करना, लगाना। तो देखिए, और तुम देहातियों को अलबदवा यहाँ और वहाँ, हुना व हुना का यहाँ और वहाँ उनके खेमे लगाते हुए देखोगे। वलौ अन्नका तुफ्ता बिहा फिल लयालिल मुक़मिरती ला शाहत्ता ला
शाहतल बदरा मुरसिलन अशियातहुल फिज़ियता व अबसरतन नुजूमा लामियातिन का अन्नहल आली। और अगर तुम इनके इर्द गिर्द चांदनी रातों में घूमोगे फिरोगे, इनके इर्द गिर्द यानी खैमों के, और अगर तुम चांदनी रातों में इनके इर्द गिर्द घूमोगे, ताफ़ा यतूफ़ु तवाफ़न के माना होते हैं घूमना, चक्कर लगाना, चक्कर लगाओगे, ला शाहतल बदरा मुरसिलन, तो तुम चांद को, अशियातुन शुआ उनकी जमा है, इसके माना होते हैं किरणें, शुआ उस शम्स यानी सूरज की किरण, उसी की जमा अशियातुन आती है। तो तुम चांद को चांदी जैसी, फिज़िया यानी चांदी, फिज़िया चांदी जैसी, चांदी जैसी किरणों को फेंकता हुआ देखोगे। ला शाहतल बदरा, तो तुम देखोगे, अशियातल फिज़ियता का तर्जुमा होगा चांदी जैसी किरणों को, मुरसिलन फेंकता हुआ। अरसला युरसिलु इरसालन के माना पहुँचाने आते हैं, यहाँ तर्जमा अच्छा करने के लिए यहाँ फेंकने का तर्जमा कर देंगे तो इसमें जान पैदा हो जाएगी। देखिए बद्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बद्र कहते हैं चांदनी रातों का जो चांद होता है, पूरा जो चांद होता है उसको बद्र कहते हैं। जो शुरुआत का चांद होता है यानी जो हल्का होता है उसको हिलाल कहते हैं, और आम चांद को कमर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे चांदनी रात की बात हुई है तो ये बद्र का लफ्ज़ लेकर आए हैं, तो ये भी जो है चीज़ काबिल गौर है। ला शाहतल बदरा मुरसिलन अशियातहुल फिज़ियता, तो तुम चांदी जैसी शुआओं को, चांदी जैसी किरणों को जो है क्या करोगे, चांद की फेंकता हुआ देखोगे, यानी चांद की चांदनी जैसी शुआओं को फेंकता हुआ देखोगे। व अबसरतन नुजूमा लामियातिन का अन्नहल आली, और तुम सितारों को, नुजूम सितारे, और तुम सितारों को ऐसा चमकता हुआ देखोगे, लामियातिन जैसा कि वो मोती हों, ऐसा लग रहा होगा कि वो मोती हों। वकम तत्वी हादिहि सहराउ फी जौफिहा, वकम तत्वी हादिहि सहराउ फी जौफिहा मिन कुनूजिन समीनतिन कमनाजिमिन ज़हबी व आबारिन निफ्ती। देखिए यहाँ से तर्जमा करेंगे, कम से नहीं करेंगे, कम का तर्जमा बाद में होगा। और ये जंगलात और ये जंगल अपने अंदर, फी जौफिहा अपने अंदर बहुत सी, कितनी ही, कम का तर्जमा हो रहा है कितनी ही कीमती, कितने ही कीमती ख़जानों को छुपाए हुए है। तत्वी, हुक्म तत्वी, दोबारा से देखिए तर्जमा देखते हैं हम इसका। वकम तत्वी हादिहि सहराउ फी जौफिहा मिन कुनूजिन समीनतिन का मनाजिम ज़हबी व आबारी निफ्ती। तो देखिए इसका तर्जमा होगा, ये जंगलात अपने अंदर, फी जौफिहा अपने अंदर, कितने ही कीमती ख़जानों को छुपाए हुए है। तत्वी, छुपाए हुए है, तत्वी। तवा यतवी तय्यन के माना होते हैं, छुपाना भी होते हैं, लपेटना भी इसके माना होते हैं। अब आगे तर्जमा हुआ काफ से, का मनाजिम ज़हबी व आबारी निफ्ती, जैसा कि सोने की कानें हों। सोने की कानें होती हैं जो निकलती हैं, इनमें खुदाइयाँ होती हैं, वो मनाजिम कहते हैं उसे, मंजम की जमा है। तो देखिए नीचे भी इन्होंने दे रखा है हाशिया नंबर 4 में कि जो है क्या चीज़ है ये मंजम। हाशिया नंबर 4 में दे रखा है जमो मंजम अल मादिन अल मखरज। तो देखिए बता रखा है 3 नंबर पे बातिन दे रखा है, 3 नंबर जो भी हुआ आया होगा इसमें, उसमें बातिन है इसका तर्जमा। जौफ, जौफ मतलब बातिन यानी अंदर का हिस्सा। तो देखिए इसका तर्जमा देखते हैं, जैसा कि सोने की कानें हों और तेल के कुएं, आबारुन निफ्त तेल के कुएं। वलअल्लका तुबसिरुल कवाफिला फी अरजाइहा राइहातिन गादियातिन, और शायद कि तुम
इसके अतराफ में, यानी जंगल के अतराफ में। अर्जा रजन की जमा है, इसके माना होते हैं अतराफ। और तुम जंगल के अतराफ में काफिलों को सुबह और शाम आते जाते देखोगे। तुबसिरू देखोगे। तो देखिए राइहात, राहा यरूहु, इसके माना होते हैं, देखिए नीचे इसमें मिलेगा आपको 7 नंबर पे क्या तर्जुमा होता है इसका। राहा यानी अता मसाअन, शाम के वक्त आना। और दूसरा है गादियातिन, ये गदा यगदू से है, इसके माना होते हैं ज़हबा सबाहन, सुबह के वक्त जाना। तो इसलिए सुबह शाम का तर्जुमा किया मैंने और आने जाने का तर्जुमा किया यहाँ पे। वलअल्लका तुबसिरु अलक़वाफ़िल फ़ी अर्जाइहा राइहातिन गादियातिन, यानी और शायद कि तुम जंगल के अतराफ में काफिलों को सुबह और शाम आते जाते देखोगे। तुबसिरु। वल हुदाता यसुकून अल इबिला मुनशिदीना अलहानन अज़बतन तंतलिकु फी समति सहराई राइअतन साहिरतन। क्या मतलब? और हुदात ये हादी की जमा है, इसके माना होते हैं ऊँटों को हकाने वाले। ऊँटों को जो हाँकते हैं उनको हादी कहते हैं, उसकी जमा हुदात आती है। और ऊँटों को हकाने वाले यानी हुदा खां भी कहते हैं इन्हें। हुदा खां ऊँटों को हकाते हैं, ऊँटों को हकाते हैं ऐसे मीठे, अज़बा माने मीठा, ऐसे मीठे गीत गाते हुए चलते हैं। हुदा खां ऊँटों को हकाते हुए ऐसे, मुनशिदीना ऐसे मीठे गीत। अल्हानुन, लहनुन की जमा इसके माना होते हैं गीत, गीत कहते हैं लहनुन को, उसकी जमा अल्हान। अज़बा माने मीठा, मुनशिदीना गाना। ठीक है, शेर को बयान करना। अनशदा युनशिदु, इसी से मुनशिदीना है, तो ये इसमें फ़ाइल है। ठीक है। और हुदा खां ऊँटों को हकाते हैं ऐसे मीठे गीत गाते चलते हैं। तंतलिको जंगल की खामोशी में, जंगल के सन्नाटे में, जो कि जंगल के सन्नाटे में। राइअतन शानदार लगती है, साहिरतन दिल फरेब लगती है। ठीक है, दिल फरेब और शानदार लगती है। दोबारा से तर्जुमा देखते हैं। और हुदा खां ऊँटों को हकाते हुए ऐसे मीठे गीत गाते हैं, गाते हुए चलते हैं, जो कि जंगल की खामोशी में शानदार और दिल फरेब लगते हैं। इस्तमा सदीक़ानी इला हदीसी साहिबिहिमा मुसग़ियैनी हत्ता इज़ा अतम्मा हदीसहु शकराहु मसरूरीना मिम्मा हद्दसहुमा बिही। दोनों दोस्तों ने अपने साथी की बात को बगौर सुना। मुसग़ियैनी, सगा यसगु के माना होते हैं ध्यान देना, और इस्तमा के माना होते हैं सुनना। तो दोनों का जो है मुसग़ियैनी, इसको आप मफ़ूल मुतलक मान सकते हैं, क्योंकि ये इसका माना जो है, इसका तर्जमा इससे मिल रहा है। या इसको हाल भी बना सकते हैं आप, इसको हाल मान लीजिए। तो मुसग़ियैनी ध्यान देना, इस्तमा बगौर सुनना। तो दोनों दोस्तों ने अपने साथी की बात को ध्यान से बगौर सिमात फरमाया, यहाँ तक कि उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली। इज़ा अतम्मा हदीसहु, यहाँ तक कि उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली। शकराहु मसरूरीना, तो उन दोनों ने, शकरा तो उन दोनों ने, उसका शुक्रिया अदा किया। मसरूरीना खुशी खुशी। मिम्मा हद्दसहुमा बिही, उस बात का जो, हद्दसा जो उसने, बिही उन दोनों को बताई, जो बात उसने उन दोनों को बताई। तो जो बात बताई वो बिही से तर्जुमा हो रहा है, उसने यानी हद्दसा, और हुमा यानी उन दोनों को बताई। यही आपका जो है सबक मुकम्मल होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।